हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 37 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं HTML के साथ में। आज हम देखने वाले हैं कि डोम क्या होता है। बेसिकली डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसकी मदद से हम अपने आइटम को सेलेक्ट करते हैं, उन पे हम CSS ऐड करेंगे, उनके हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, उन पे हम बटन्स या क्लिक ऐड करेंगे। जो भी सारे लॉजिक्स लगेंगे वो डोम की मदद से लगते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से। तो आपको जो भी लेट वेयर कॉन्स्ट होता है जो हम आगे देखने वाले हैं उनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डोम क्या होता है और हम जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उस पर कैसे कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं डे2 की, सो 02.js, और इसमें लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट डॉट लॉग। तो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ प्रिंट देखना हो ना तो हम कंसोल का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा डे2 और मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फाइल 02 कर दूँगा। मुझे यहाँ पे डे2 मिल गया। मुझे कुछ और भी प्रिंट करना हो, जैसे मुझे कंसोल डॉट लॉग, मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है अजय, तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं डोम की। तो डोम क्या होता है, बेसिकली डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो हमारे पूरे कोड को एक ट्री फॉर्म में दे देता है। जैसे हमारा कोड होता है उसमें सबसे पहले HTML टैग होता है, उसके बाद में उसमें दो टैग होते हैं, हेड और बॉडी, तो वो उस HTML के चाइल्ड बन जाते हैं। फिर जैसे टाइटल होता है वो टाइटल उस हेड का चाइल्ड बन जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट, तो हमारा पूरा कोड उस डॉक्यूमेंट के अंदर रहता है। जैसे हमने लिखते हैं ना सबसे स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो ये हमारा डॉक टाइप HTML यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जो मैंने यहाँ पे इनर HTML लिख रखा है हेलो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा कोड इसके अंदर रहता है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। और आपको किसी को भी निकालना हो, जैसे कि ऑन साइज, ऑन रिसेट, ऑन स्क्रॉल, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे ये डॉक टाइप हमने ऐड किया था सबसे पहले, फिर HTML टैग, फिर हमारा कहाँ पे लोड होता है, डॉक्यूमेंट कीवर्ड यूज़ किया था हमने, तो सारे इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डोम। अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दो बॉक्स बना देता हूँ। तो मैंने डिव डॉट बॉक्स के अंदर क्लास दे दी, क्योंकि मैंने इसको ओनली क्लास दी है। और एक और बनाता हूँ डिव डॉट ID, जिसको मैं ID देता हूँ बॉक्स, डॉट बॉक्स क्लास भी दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ID। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं किसी भी एलिमेंट को उसकी ID से कैसे सेलेक्ट करूँगा। तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मुझे उसकी ID का नाम देना है। जैसे मैंने उसको दे दिया बॉक्स, तो मुझे इसमें ओनली वही ID मिलेगी या वही एलिमेंट मिलेगा जिसकी ID का बॉक्स हो। और हमने देखा था CSS में कि ID यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। तो मैं अगर इसको कंसोल करके दिखाऊँ आपको, कंसोल और ये, तो आपको ओनली वही बॉक्स मिलेगा जिसके ID क्या हो, बॉक्स हो। अब हम बात करते हैं दूसरी। पहला हमने देख लिया बाई ID से, या सिंपल लिख सकता हूँ एक्सेस बाई ID। सेकेंड हम बात करते हैं एक्सेस बाई क्लास नेम। तो क्लास नेम से क्या होता है कि आपको वो सारे डिव मिल जाएंगे जिनकी क्लास क्या हो, वो जो हमने दी है। तो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करवा के दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ बॉक्स। तो अब यहाँ पे आपको एक HTML कलेक्शन मिलेगा जिसमें आपको सारे बॉक्स मिलेंगे। जैसे 0 इंडेक्स पे बॉक्स है जिसकी बॉक्स ये था, फिर 1 इंडेक्स पे कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि 1 इंडेक्स में मुझे बॉक्स मिला है जिसकी क्लास बॉक्स हो, तो हमें दोनों मिल गए जिसमें उसकी क्लास क्या थी, बॉक्स थी। तीसरा होता है हमारे पास में क्वेरी सेलेक्टर। तो बाई क्वेरी सेलेक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें कंसोल डॉट लॉग एंड मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसमें अगर आपको ID पास करनी है तो उसके पहले आपको हैशटैग पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा बॉक्स, तो ये आपको जो जिसकी ID होगी बॉक्स वो मिल जाएगा। अगर आपको क्लास वाला सेलेक्ट करना है तो आप इसको पहले लिखना पड़ेगा डॉट, तो यहाँ पे वही मिल जाएगा जिसकी क्लास हो बॉक्स। तो क्वेरी सिलेक्टर आपको ओनली वही मिलेगा जिसकी क्लास बॉक्स हो या ID बॉक्स हो, और उसमें से हमें एक ही आइटम मिलेगा। अगर इसमें 4 से 5 भी होंगे या मल्टीपल होंगे तो उनमें से हमें पहले वाला मिल जाएगा, बाकी नहीं।
अगर आप चाहते हो कि मुझे सारे मिले तो सिंपल यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ अगर, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे डालता हूँ हैशटैग आईडी। तो आईडी तो मेरी एक ही थी तो मुझे एक मिल जाएगी, या आईडी किसी की नहीं थी बॉक्स, तो यहाँ पे एक नोड लिस्ट मिलेगी आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल में। तो डिफरेंस है किसमें, क्लास नेम और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में। क्लास नेम में हमें एक एस्टिमेट कलेक्शन मिलता है और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में हमें नोड लिस्ट मिलती है। जैसे यहाँ पे मुझे जिसकी आईडी बॉक्स थी वो मिल गया, अगर मैं यहाँ पे डॉट कर दूँ तो मुझे जिसकी क्लास बॉक्स है वो मिल जाएंगे दोनों आइटम। आगे हम इन फ्यूचर देखेंगे कि एस्टिमेट कलेक्शन और नोड लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखना कि हम किस किस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बाई आईडी, बाई क्लास नेम, बाई क्वेरी सिलेक्टर ऑल। लास्ट है हमारा बाई टैग नेम। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और मैंने इसको टैग नेम दे दिया ड्यू। तो यहाँ पे सेम वो मुझे कलेक्शन मिल गया एस्टिमेट कलेक्शन जिसमें टैग जिसका ड्यू हो, और मुझे अगर H1 निकालना हो तो मैं यहाँ पे दे दूँगा H1। तो मुझे एस्टिमेट कलेक्शन ओनली 1 मिला जिसकी, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पे येलो ऑरेंज दिख रहा होगा, तो उससे हम पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो इसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाई आईडी गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्लास नेम के थ्रू गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। क्लास नेम हमें क्या देता है, एस्टिमेट कलेक्शन देता है जिसमें हमें मल्टीपल आइटम्स मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, अगर एक आइटम है तो उसको रिटर्न कर देगा, और अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो पहले जो आइटम उसको मिलता है उसको रिटर्न करता है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल को, तो वो हमें एक नोड लिस्ट देता है जिसमें सारे आइटम रहते हैं, और बाई टैग नेम में भी वो हमें सारे लिस्ट दे देता है। जैसे मैंने ड्यू दिया तो ड्यू के सारे टैग दे देता है या सारे बॉक्स दे देगा, और अगर मैंने उसको एस1 दिया तो एस1 के सारे दे देगा। तो अगर आप चाहते हो एक और बना के देख लें हम, तो जैसे मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ, जैसे बटन बना देता हूँ मैं, और हेलो, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास BTN। तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूँगा, सिंपल कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सिलेक्टर कर सकते हैं सिंपल हम, क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ BTN। तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा। तो मोस्टली हम यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर का, क्योंकि हमें सिंपल अगर क्लास हो तो डॉट लगा सकते हैं, और आईडी है तो हैशटैग लगा सकते हैं। मोस्ट बहुत रेयर केस में यूज़ करेंगे हम क्लास नेम या आईडी या हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का। बट मान लो अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बटन हो तो हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। टैग नेम भी बहुत कम यूज़ करेंगे। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने देखा कि डोम क्या होता है। डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और उसके बाद हम कैसे आइटम्स को या कैसे हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिन्होंने अभी अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की हो, या जिन्होंने एक बार जावास्क्रिप्ट कर ली बट अभी भी उनको कुछ डाउट हो जावास्क्रिप्ट में, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपकी सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ सिंपल, आपको भी एक HTML और CSS और JS की फाइल बनानी है, उसको कनेक्ट करना है तीनों को। उसके बाद में आपको 500 तरीके से बाई आईडी, बाई क्लास नेम, बाई क्वेरी सिलेक्टर ऑल, बाई टैग नेम से सेलेक्ट करके उसको आप मुझे कमेंट में पिंग कर देना कि डन, और आप ये कोड जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है वो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।